सर सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश नंदमेर है। मैं अध्यक्ष हूँ अनुसूचित जाति जनजाति घुमटी व्यवसाय कल्याण समिति का। अच्छा, ये भोपाल को लेके खास करके बहुत सारे अनुसूचित जाति के जो लोग रोज़गार के लिए भटकते हैं और जिन्होंने अपना यहाँ पर भोपाल में कई जगह अपना रोज़गार बनाने के लिए छोटी छोटी जगहों पे जो गुमटियाँ लगाई गई थी आपने, जैसे सर्वधर्म की बात अगर करें तो वहाँ से गुमटियाँ क्यों हट गई? असली में क्या है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम जो भारत सरकार द्वारा संचालित करते हैं हर राज्य में, और इस योजना का क्रियान्वयन जो है पूरे देश में होता है। ऐसा ही भोपाल में जिला अंत व्यवसायी सरकारी मर्यादित भोपाल से आवंटित दुकानें हुई थी। ठीक है। सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों को 1-2 लाख रुपए का ऋण भी उपलब्ध कराया, और वो ऋण इसलिए उपलब्ध कराया कि गरीब आदमी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा हो और अपने बच्चों को आगे पढ़ाए लिखाए और शिक्षित करे। ये सरकार की मंशा थी। ठीक है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई तब से लगभग काफी जगह से दुकान हटी, कई जगह से तोड़ दी। पहले न्यू मार्केट में भी ये आपको बता रहा हूँ, 3 सेट से शुरू हुआ ये। असली में क्या है, ये दुकानें कई जगह पहले बोर्ड ऑफिस में दुकानें थी, कहीं विभिन्न जगहों पे दुकानें थी। तो ये पहले जो दुकानें सदरपुरिया वाली, ये दुकानों को उठा के यहाँ व्यवस्थित कर दी न्यू मार्केट सुपर बाजार के पास। तो 2012 में और पूरी लिखा पढ़ी नगर निगम, नजूल, बीडीए, मतलब सारे लोगों से एनओसी उपरांत ये दुकानें वहाँ रखी थी टीटी नगर में। वहाँ से बीजेपी के कुछ पार्षद 2-3 लोग थे, उन्होंने 3-3, 4-4 दुकानें अपने पिसाड़ कर वहाँ का माहौल खराब करा। तो आपस में इनके झगड़े हुए और झगड़े में हम लोगों की दुकान वहाँ से हटाना पड़ी। हटा के जो है फिर हमने सारी जानकारी उस समय तत्काल कलेक्टर साहब को, नगर निगम आयुक्त जी को दिया। तो 2012 में विधिवत तरीके से एसडीएम ने एनओसी दी, अपर कलेक्टर साहब ने नगर निगम आयुक्त को चिट्ठी लिखी, और उसके बाद उनकी सहमति से भोज यूनिवर्सिटी भोपाल में वो दुकानें जो थी अंत व्यवसायी से जो आवंटित दुकान थी वहाँ पर व्यवस्थित उन्होंने की। इसके बाद में अभी मध्य प्रदेश शासन का पत्र क्रमांक 23/6/2023 को एक ऑर्डर निकला था कि किसी भी नजूल भूमि से वर्षा काल में दुकान को नजूल भूमि से नहीं हटाई जाएगी। लेकिन उस ऑर्डर के बाद में 2 महीने के बाद 2 महीने में वहाँ के एक दलित विरोधी एक ऐसा अरविंद दुबे है, और वहाँ पर वो एक तहसीलदार भी, एक अरविंद चौधरी जो नगर निगम में है, और ऐसे 2-3 और नगर निगम के कर्मचारी रहे। तो इन लोगों ने वहाँ पर हम लोगों को धमकाया और हमारे सदस्यों को धमकाया, और वहाँ पर जो है अपनी नगर निगम की कार्रवाई शुरू की। हमने भी विरोध किया, प्रदर्शन किया, लेकिन क्षेत्रीय विधायक जी ने कहा था कि ये दुकानों को अभी उठा के आप चूनाभट्टी थाने के पास रख लीजिए, मैं रखवा देता हूँ, और जैसे ही ये रोड पूरा चौड़ीकरण होगा, यहाँ कहीं व्यवस्थित होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं 1-2 महीने में कहीं रखवा दूंगा। उस मार्केट में ये मान लो कि 2-4 सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। वो गरीब परिवार के लोग हैं, सब गरीब परिवार जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, और उनके परिवार वालों की हालत आज बहुत दयनीय है। लेकिन इसके बाद भी हमने कई बार कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, नगर निगम आयुक्त को भी जानकारी दी, और माननीय अभी बीच में मैंने एक वीडियो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को शेयर किया, उनको जानकारी से अवगत कराया कि भाई कहीं भी आप मदद करें इससे लोगों की जो गरीब, क्या अतिक्रमण है नहीं, मध्य प्रदेश की योजना है जिला व्यवसायी से, उन्हें विधिवत तरीके से अलॉटमेंट किया है, दुकानें अलॉट की है, दुकान दी है, लोन दिया, और कई तरह से मदद की है निगम ने। लेकिन सरकार जो है कहीं न कहीं निगम को खाना, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कलेक्टर साहब, कि अभी ये जो मामला है ये गंभीर मामला है, एक रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। जो दुकानें हटी है, 40-45 दुकानें हटी है, सारे पेपर में उपलब्ध करा चुका हूँ, सूची उपलब्ध करा चुका हूँ। लेकिन जो तहसीलदार मैडम है और जो आरआई है वहाँ का अरविंद दुबे, इसकी मानसिकता, इन लोगों की मानसिकता हमारे दुकानदारों के प्रति ठीक नहीं। मैंने कल ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। अरविंद ने तो कसम खा ली है अपने बच्चों की
अपने परिवार के कि मैं आपको कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं होने दूंगा, कहीं भी जगह दूंगा नहीं। अगर मेरे एरिया में कहीं दुकान होगी तो मैं आ रही हूँ, पटवारी हूँ, मैं जैसा कहूँगा वैसे तहसीलदार करेगी। तो मेरा निवेदन आपसे है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लेकर आइए आप, क्योंकि एक दलित के साथ कोई मारपीट करता है या शोषण करता है तो ये एक अपराध है और रोजगार छीनना भी एक अपराध है। मैं यहाँ आपके माध्यम से